अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद है जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, सिर्फ मोटिवेट करना मकसद है। और आज के जो व्लॉग का जो हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम फिर से मेरे मुंह से निकलने लगा था, डिस्कस करने लगे हैं। डिस्कस तो कुछ भी नहीं हो सकता, ज़ाहिर डिस्कशन तो दो लोगों के बीच में होती है। और कमेंट तो आप करते नहीं है कि कुछ शायद फिर हम उसका रिप्लाई कर सकें। तो कह सकते हैं कि आज हम जो है अपनी मास्टर्स की जर्नी में आपसे शेयर करने लगी हूँ। अब आप कहेंगे लो इसमें नया क्या है, हमने भी मास्टर्स किया हुआ है। तो मेरा नया ये है, और मैं अकेली नहीं हूँ, इसी तरह की बहुत सारी औरतें होंगी कि जिन्होंने इस तरह की स्ट्रगल की होगी। अब जर्नी इस तरह से है कि ज़ाहिर आपको पता है कि माशाल्लाह ज़ाहिर है कि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे बीएससी किए हुए। तो फिर शादी के बाद हुआ ये कि मैं आज आपसे शेयर करती हूँ शुरू से ही। शादी के बाद हुआ ये कि ज़ाहिर है एक साल बाद ही जो है फिर बेटी हो गई थी। तो तकरीबन बेटी होने के बाद फिर इस तरह का टाइम ही नहीं मिला। ज़ाहिर है औरतों को फिर टाइम नहीं मिलता, एक के बाद एक जो है खुशी आती रही, तो बस फिर वो टाइम नहीं मिला। फिर जब बच्चे स्कूल गोइंग हो गए तो फिर बच्चों के साथ ही टीचिंग स्टार्ट कर ली। और फिर बीच में एक ख़्याल आया, ज़ाहिर है मैंने आपको बताया एक रेपुटेटेड स्कूल में काम कर रही थी। तो फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने उन्हें कहा था, मुझे नहीं पता था, कभी कभी हम कोई बात कर जाते हैं, जब भी हम कहते हैं कि सोच समझ के बोला करें। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू जो वहाँ की पैनल बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ सोचे समझे बस बोल दिया था कि नहीं मैं आगे कंटिन्यू करूँगी पढ़ाई और अपनी स्टडीज़ को आगे लेके जाऊँगी। तो ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने ये बात कही थी कि मैं, क्योंकि बीएससी थी मैं, और तो मैंने कहा था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने ये कहा कि मैं जो है अपनी स्टडीज़ को डेफ़िनेटली आगे लेके जाऊँगी, क्योंकि वो एक बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल है, उसमें बीएससी लेवल की कोई गुंजाइश थी नहीं। लेकिन बस अल्लाह के करना ऐसा हुआ कि मैं बीएससी लेवल के ऊपर वहाँ सेलेक्ट हो गई थी। तो खैर फिर दिल में लेकिन था कि मुझे आगे कुछ करना है, लेकिन ऐसा लगता था कि सारे दरवाज़े बंद हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। और जो मतलब जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था इर्द गिर्द, तो ऐसा लगता था कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है कि स्टडीज़ कंटिन्यू की जा सकती हैं। फिर क्या था, फिर बड़ा साल गुजरते रहे, बच्चे उस वक्त छोटे ही थे समझ लें। तो फिर मैं स्कूल गोइंग तो हो गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम बच जाता है ज़ाहिर है घर में। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्यों ना मैं इंग्लिश में मास्टर्स कर लूँ, क्योंकि वो उसमें रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे माइंड में था कि रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि हर एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें गाइडलाइन और लेक्चर्स आपको लेने पड़ते हैं, और लिटरेचर तो खैर है भी मुश्किल। तो खैर यूनिवर्सिटी भी चले गए, प्रोस्पेक्टस भी ले आए, सब कुछ, पर मैं क्योंकि मेरा दिल नहीं माना। मैं सब कुछ ले आई। फिर मैंने हस्बैंड ने कहा कि क्या करना है, फॉर्म सबमिट कर दो। तो मैंने कहा नहीं यार, ये जो है ना इंग्लिश मुझे कुछ है ना इससे सेटिस्फेक्शन नहीं आती। मैं क्योंकि साइंस सब्जेक्ट और मैथ्स मैं कराती हूँ, तो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पे मेरा ना, क्योंकि जो साइंस का स्टूडेंट होता है ना, वो मेरा जैसा स्टूडेंट तो बिल्कुल भी जो है इंग्लिश में फिर मेरा दिल समझे कि नहीं माना, क्योंकि मेरे तो रूह और सब कुछ लटका हुआ था साइंस सब्जेक्ट में। और साथ में केमिस्ट्री के ऊपर जो है मेरा ज़्यादा वो था कि केमिस्ट्री में हो जाए। तो बस फिर क्या था, फिर दिन गुजरे, फिर वो 2-4 साल और निकल गए। फिर मेरे साथ जो आपने मेरा छोटा बेटा देखा है वीडियो में, वो 4 क्लास का एंड चल रहा था उसका। तो 4 क्लास का एंड चल रहा था। बाकी फिर बेटी जो थी वो तकरीबन 8 क्लास में थी, और एतज़ाज़ जो इंटर कर चुका अभी इस वक्त, वो 7 क्लास में था। फिर मैंने सोचा चलो केमिस्ट्री में ही मास्टर्स किया जाए। इवनिंग में मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अब बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके थे, स्कूल गोइंग हो चुके थे, बच्चे भी माशाल्लाह डिसिप्लिन थे, जैसा बोलो वैसे करते थे। पढ़ाई का उनका अपना एक टाइम था, और ट्रेंड भी हो चुके थे, क्योंकि बेटी 8 में थी, फिर दूसरा वाला 7 क्लास में, और M2 जो था वो 4 के एंड चल रहा था। तो कहने का मकसद है, फिर मैंने जी इवनिंग शिफ्ट में कराची यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, और मेरा नाम लिस्ट में आ गया। नाम लिस्ट में बहुत नीचे था, ज़ाहिर है कि मेरे गैप भी बहुत ज़्यादा थे, और गैप होने की वजह से जो है
और दूसरा बीएससी में जो नंबर थे वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे, तो उस वजह से भी लिस्ट में नाम आ गया, और नाम भी ऐसा आया कि लिस्ट में सबसे आखिरी नाम ही मेरा था। अच्छा जी, बस लेकिन वही बात होती ना, जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और अल्लाह ताला जब आप बहुत डेस्परेट होते हैं किसी चीज़ को लेकर और आप उसी के बारे में दिन रात सोच रहे होते हैं, और वो फिर नेक नियति होती है और एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हैं, तो भाई वो कहते हैं ना कि शाहरुख खान की फ़िल्म के तमाम कायनात जुट जाती है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो बस यही हुआ कि लिस्ट में सबसे आखिरी नाम भी था, लिस्ट में सबसे आखिरी नाम था, और ख़ैर फिर मैं यूनिवर्सिटी गई। लेकिन आपको पता है कि एक रेपुटेटेड स्कूल में काम करना और फिर यूनिवर्सिटी लेके चलना, और फिर माशाल्लाह 3 बच्चों को पढ़ाना, और फिर वो 3 बच्चे जो एवरेज नहीं थे बल्कि पोजीशन होल्डर हुआ करते थे अपने स्कूल में, पोजीशन होल्डर, तो उनकी पोजीशन को मेंटेन रखना कि दुनिया वाले ये ना कहें खुद तो निकल गई हैं पढ़ने के लिए तो बच्चों का हो गया बेड़ा गर्क। तो उनकी पोजीशन को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ा टारगेट था। तो जिसके चक्कर में क्या हुआ कि मैं सुबह उठ जाती और उसके बाद फिर स्कूल बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ स्कूल, और फिर स्कूल से फिर हमारी छुट्टी। उस टाइम ज़रा ज़ाहिर मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला फिर आपके काम को आसान करना शुरू करता है, जब आप एक चीज़ को में हाथ डालते हैं तो अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। तो बस फिर वो उस दौरान छुट्टी भी तकरीबन 2:15 ऐसे हो जाती थी, या 2:30 के क्रॉस होती थी, 2:20 तक होती थी उस टाइम। तो बस गाड़ी जल्दी जल्दी चलाई और बच्चों को जी इस घर में जो है रवाना हुए, और घर में बच्चों को कहा कि भाई जल्दी जल्दी चेंज करो, मुँह हाथ दो, और बच्चों को खाना गरम कर दिया। खाना रात में ही जो बना हुआ होता था वही गरम कर दिया, और साथ में बस बच्चों को खिलाया पिलाया। दस्तरखाना भी बचता ही था कि मेरी वैन आ जाती थी, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी होती थी। तो मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उन्होंने एक जो फर्स्ट सेमेस्टर था तो उन्होंने एक सेपरेट गाड़ी थी, कार थी, उसका इंतज़ाम किया, और वो बस आ जाता था 2:45 के पास, 2:45 के आसपास आ जाता था, क्योंकि मेरा टाइम होता था 3:30 यूनिवर्सिटी का। तो 2:45-3 बजने में 10 मिनट रहते थे, तब तक वो आ जाता था, और मैंने जो कपड़े सुबह से पहने होते थे स्कूल के लिए वही मैंने पहने होते थे। इससे मुँह धोया और जी कंघी की, और कभी कंघी नहीं भी की, मुँह धोया, और बग़ैर खाए हुए, अक्सर बग़ैर खाए हुए, क्योंकि अगर कभी 1-2 वाले खा लिए तो फिर पूरे रास्ते मुझे वॉमिटिंग फ़ील होती रहती थी। तो वो ही सुबह के फिर निकले हुए गाड़ी में बैठे। वो तो अल्लाह जो है मेरे हस्बैंड को जो है इसका अजर दे, उन्होंने जो सेपरेट गाड़ी फिर लगाई हुई थी, तो बस फिर वो बस बैठे उसमें। ये कि अगर कुछ खा लिए, 1-2 वाले भी खा लिए, तो वो भाई वॉमिटिंग फ़ील होने लग जाती थी रास्ते में, क्योंकि खाते ही बस, और बिल्कुल हबड़ दबड़ बहुत ही जल्दी में निकल गए। से मुँह धोया, फेस वॉश किया, उसके बाद सन ब्लॉक लगाया, और कुछ भी नहीं था, सन ब्लॉक लगाया और चलो भाई निकल गए। बस फिर क्या 3:30 हमारा प्रैक्टिकल का टाइम होता था। तो फ़र्स्ट डे मुझे याद है, ये तकरीबन आपको मैं ईयर बताऊं तो 2018 की बात कर रही हूँ मैं, ये 2018 की बात हो रही है आपसे। तो 2018 में फिर मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर में थी उस टाइम। अब फ़र्स्ट डे मेरा ऐसा था, मैं आपको फ़र्स्ट डे यूनिवर्सिटी का बताऊँ तो सब कुछ नया नया सा लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, आज पहला दिन है। तो कराची यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट डे गए, 3:30 बजे प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ। सुबह के स्कूल में खड़े रहे और बच्चों को पढ़ाते रहे। उस वक्त में मैथ्स बच्चों को पढ़ाती थी, और आपको पता है कि मैथ्स पढ़ाने में कितनी एनर्जी लगती है, कंसेक्टिव पीरियड भी चलते थे। तो खैर फर्स्ट डे का तो मुझे अभी तक याद है, थोड़ा सा काफ़ी थ्रिल आया। थ्रिल क्या आया, 3:30 बजे से खड़ा रख के उन्होंने 5 बजा दिए और पाँव ऐसे सूज गए। ज़ाहिर है कि सुबह के खड़े खड़े, और आदत थी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आदत थी नहीं। और दिन में मेरी ये प्रैक्टिस थी कि बच्चों को लिया और चलो भाई सो गए, तो आदत थी नहीं। अब जी खड़े में अब दिल चाह के भाई टीचर बिठा भी दे। अब केमिस्ट्री लैब में बैठने का सिलसिला नहीं होता, आपको पता है कि केमिकल्स होते हैं, तो आपको खड़े खड़े ही साथ सुनना होता है। टीचर भी ज़ाहिर है खड़ी हुई हैं और वो समझा रही हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। प्रैक्टिकल के फर्स्ट डे है तो प्रैक्टिकल परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन खड़े खड़े उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनते रहे, लिखते रहे। चलो भाई अब पहला दिन ख़त्म हुआ। ज़ाहिर है
मैं तो मैरिड थे, लेकिन बाकी ज़्यादातर तो सारे ही अनमैरिड ही थे। अच्छा, उस टाइम मैं कोई इतनी जो मेरा फेस लुक है या जो भी है, तो मैं अम्मा सी लगती नहीं थी। 2018 की बात बता रही हूँ। तो मैं बड़ा, तो बच्चे जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, वो अक्सर मुझे, उनको बाद में पता चला कि मैं मैरिड हूँ। तो बाकी वो ये समझते थे कि भाई शायद मंगनी हुई होगी। तो ज़्यादा इंटरेक्शन तो होता नहीं था। जो जितने भी क्लास फेलो से 4-5 लोगों से ज़्यादा रहता था। तो अब उनमें से एक लड़की जो थी, जब प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ तो कहने लगी आपको कुछ समझ में आया? मैंने कहा कसम ले लो, एक भी लफ्ज़ समझ में नहीं आया। कह रही नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं उसको क्या पता कि यहाँ तो इतने सालों का गैप लगा हुआ है, लेकिन हिम्मत और हौसले से वो सुन लिया सारा। समझ तो कुछ नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जब इतना लंबा गैप हो जाओ, फिर मास्टर्स आप करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो वो रोती हुई गए, बस फिर रैंप से उतर गई कि नहीं मुझे कोई नहीं समझा रहा, और रोती हुई निकल गई। उस दिन के बाद उस बच्ची की शक्ल कभी नज़र नहीं आई, जबकि वो यंग थी काफ़ी। लेकिन हौसला मैं यही कहती हूँ, हमेशा अपने बच्चों से भी यही कहती हूँ, इनके साथ में बैठा है, कि कभी गिव अप नहीं करें। कोशिश करें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे भी अल्लाह ताला जो है बर्दाश्त से ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता भी नहीं, लेकिन कोशिश करें। अगर आप किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हैं तो 100% देने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला साथ देने वाला है, और मौज़ात होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तो खैर वो सबसे कॉमेडी वाला सीन तो पहले ही दिन हो गया। वो कह रही है नहीं आप बताएं आपको समझ में आया? मैं कसम ले लो भाई नहीं समझ आया। तो बस वो रोते हुए निकल गई। उसके बाद उसकी शक्ल नहीं आई। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में बड़े लोग आए गए और काफ़ी लोग छोड़ जाते हैं। इतना आसान काम नहीं है इवनिंग शिफ्ट में। ज़ाहिर है इवनिंग शिफ्ट में वही लोग आते हैं कि जो जॉब कर रहे हों और जिनके पास मॉर्निंग में टाइम ना हो, तो वही लोग होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ़र्स्ट सेमेस्टर का तो इतना बुरा हाल हुआ कि ज़ाहिर है नींद पूरी नहीं हो रही। फिर मैं यूनिवर्सिटी से आती तो मैं वैन वाले को कहती कि भाई सबसे पहले मुझे छोड़ दें। वापसी भी तो फ़र्स्ट सेमेस्टर में हस्बैंड ही लेने आते थे बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें फिर से मैं कह रही हूँ अजर दे। ऑफिस से आते थे कराची यूनिवर्सिटी, फिर मुझे लेते थे। फ़र्स्ट सेमेस्टर में तो बहुत आराम से निकल गया। पर मुझे आते थे, लेते थे, और फिर हम घर आते थे। फिर मैं फटाफट खाना वाना रेडी करती। तकरीबन 8:30 का टाइम हो जाता था। मैथ्स की क्लास मैं ड्रॉप किया करती। फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैथ्स की क्लास मैंने ली। एक मैथ्स का ना हमें क्लास लेना पड़ता है, कोर्स होता है जिसको क्लियर करना लाजमी होता है, 2 सेमेस्टर में होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैंने रेगुलर क्लास ली, हफ्ते में 1 आध दिन होती थी, तो 8:30 उस दिन बच जाते थे। घर आके जी वो गोश्त वोश्त बॉईल किया होता था संडे वाले दिन, तो बस फिर खाते खाते आप बिलीव करें 11 बज जाते थे। फिर बच्चों की यूनिफॉर्म, छोटे मोटे काम 50, सुबह के बर्तन, ये वो फला ढिमका, वो सारे काम भी होते थे। तो मैं खाना खाते खाते अक्सर जलीली खा के सोफ़े पे ही सर रख के सो जाती थी। दस्तरखान बिछा होता था, बच्चे खा रहे होते थे। अचानक आवाज़ आती थी कि मम्मा हस्बैंड की आवाज़ आती थी कि मम्मा की आँख लग गई है तो खाना उठा लो। फिर जी आँख खुलती, फिर खाना उठाते, फिर यूनिफॉर्म इस्त्री, ये वो। फिर 12 बजे टाइमिंग यही थी कि 12 बजे सो जाए, 12 साढ़े 12 मैक्सिमम। फिर सुबह उठना होता था, फिर वही रूटीन। और आपको बताऊँ फर्स्ट सेमेस्टर नहीं बल्कि पूरे 4 सेमेस्टर तक यही हाल था कि 3:30 से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक हमारी प्रैक्टिकल चलता था। हार्डली 5 बजे तक, 4:45-5 बजे तक। फिर जो आधा घंटा होता था उसमें चाय वाय पी लिया थोड़ा सा, तो वो कर लिया। और फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी तकरीबन 6, मगरिब से थोड़ा सा पहले या मगरिब के फटाफट बाद में। और बस फिर क्या था, फिर आंखें ऐसी बंद होती थी जैसे मिस्टर बीन का आपने ड्रामा देखा है ना, जी जाता था कि यहाँ आंखों पे ना टेप लगा के आंखें खोल दिया जाए। लेकिन जी जाता था वो जो फ़र्श को मैं हसरत भरी निगाहों से देखती रहती थी कि यार इधर ही सो जाऊँ। यानी जब बंदा इतना थका हुआ होता है ना, तो कहने का मकसद है उसको सूली पे भी नींद आ जाए। इतनी ज़्यादा नींद से बुरा हाल होता था कि मत पूछें। तो फर्स्ट सेमेस्टर फिर ऐसे ही गुजरा, नींद पूरी नहीं। संडे वाले दिन भी बहुत हेक्टिक हो जाता कि पूरे हफ्ते का सोचना पड़ता कि बच्चे के दिन में स्कूल से आके क्या खाएंगे, क्योंकि स्कूल से आके आप बनाने को तो भूल जाएं, खाना आप बना नहीं सकते। आपको रात में ही कुछ ऐसा करना होगा या पूरे वीक की तैयारी आपने ऐसी करनी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक डिनर की बात है तो हफ्ते में 1-2 दिन जो है मेरे हस्बैंड भी खाना ले आते थे बाहर से, तो बस अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। तो बस फिर ये फर्स्ट सेमेस्टर का ये हुआ कि एक ऐसा भी टाइम आया कि मैं फेडअप हो गई, मैं थक गई, बहुत शदीद थक गई। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई मैं कब कराती थी, हाँ सवाल ये है कि बच्चों की पढ़ाई कब होती थी।
खाने के बाद एक ये भी काम होता था कि बच्चों ने क्या किया है और क्या नहीं, उसको चेक किया जाए। सैटरडे संडे की अगर छुट्टी होती तो बच्चों को चेक किया जाए। फिर बच्चे पोजीशन होल्डर थे। इम्बिसात तो खैर 8 क्लास तक पोजीशन लेता रहा, बाकी 2 बच्चे भी पोजीशन होल्डर थे, उनकी पोजीशन को भी मेंटेन रखा। तो बस फिर वो हाँ, तो फिर अगर M2 का पेपर होता था इन लोगों का, तो रात के यानी पढ़ाते पढ़ाते मैं उनका सुनती, फिर 2 बजे आँख लग जाती, फिर मैं सुनती। तो इस तरह भाई रात हमारी पेपर में भी। अच्छा, जब पेपर बच्चों के होते तो मेरा कोशिश होती थी कि उस दिन छुट्टी यूनिवर्सिटी की कर ली जाए। तो यूनिवर्सिटी की छुट्टी करके फिर इनकी तैयारी कराती थी, जिसकी वजह से मेरा अपना लॉस हो जाता था। ज़ाहिर आपको पता है कि इवनिंग शिफ्ट में केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेना इंतहाई ज़रूरी। तो खैर दोस्तों से फिर लेती थी, लेकिन वो बात तो नहीं आती कि जो आप ख़ुद से अपने कानों से सुन के नोट्स बनाया करते हैं। तो खैर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं इतना फेडअप हो गई कि एक टाइम आया कि एग्ज़ाम से करीब मैंने कहा मैं छोड़ ही, मैंने सोच लिया कि अब मैं ये छोड़ दूँगी। तो फिर क्या हुआ कि एक हफ़्ता तकरीबन ये 7-8 दिन में नहीं गई। अब मैं बड़ा खुश कि भाई मैंने अब छोड़ दिया। तो लेकिन मेरे दिल में यही था कि मैंने कैसे गिव अप कर दिया। तो बस फिर मैं आपको बाकी स्टोरी बाद में सुनाती हूँ। तो आज का ये पार्ट 1 यहीं तक, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने जब सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ और मुझसे अब नहीं हो रहा, फिर मैंने कैसे कंटिन्यू किया। मैं रोती थी कि मैंने छोड़ दिया, और मैंने कैसे छोड़ दिया जबकि मेरे लिस्ट में नाम आ गया। मैं स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन मुझसे मैनेज इन द सेंस कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और मेरी हालत ऐसी पतली हो गई कि काबिल रहम वाली हालत हो गई। मेरी सेहत तेज़ी से गिरने लगी, ना खाना ना पीना, आंखें बाहर आ गई, हड्डियाँ बाहर आ गई। मतलब मैंने समझें कि 1 हफ़्ता 7 दिन 10 दिन मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते। हर 15 दिन पे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता था और फिर आप अगली लैब में जाते थे। अब अगर मैं 8 से 10 दिन नहीं गई हूँ तो उस एक प्रैक्टिकल का जो था एग्ज़ाम करीब था, और वो टीचर मुझे लेगा कैसे कि जब मैंने सिर्फ 3-4 दिन हार्डली वो क्लास को अटेंड किया हो, और अब फर्स्ट सेमेस्टर लगा हुआ है दाव पे। तो बाकी का पार्ट मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगी कि आगे क्या हुआ। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने 8 से तकरीबन 10-11 दिन में नहीं लग गई लैब में, और लैब में अटेंड करना ज़रूरी है। हर 15 दिन पे आपकी रोटेशन होती है केमिस्ट्री लैब में, और आपके एग्ज़ाम होते हैं, फिर आप यानी कि पास होते हैं और फिर अगली लैब में जाते हैं। तो बाकी का पार्ट बाद में, और या आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।